हेलो बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बच्चों हम इसमें एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक खत्म कर दिया है, जो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बच्चों, हम क्लास 10 के एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा क्या है? फाइंड coordinate of the point which divide the line segment A and B into 4 equal part। बच्चों हमको इसमें कोऑर्डिनेट निकालना है, जो कि एक लाइन सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है 4 इक्वल पार्ट में, जो कि पॉइंट दिया है ए एंड बी। चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन को कैसे होगा। बच्चों, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। ये कोई हमारा लाइन है, ये लाइन हो गया ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं -2, और बी के कोऑर्डिनेट हैं 2, 8। ये 4 इक्वल पार्ट में कर रहा है, मतलब इसमें 3 भाग होंगे। एक हो गया सी, एक डी और एक ई। 4 इक्वल पार्ट में कर रहा है, मतलब ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये भी 1 होगा। 4 इक्वल पार्ट में हो गया। अब हमको कोऑर्डिनेट किसका किसका निकालना है? डी का कोऑर्डिनेट निकालना है, सी का कोऑर्डिनेट निकालना है और ए का निकालना है। 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट हमको इसमें निकालना है। तो हम पहले डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इसका डी का कोऑर्डिनेट 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 डी। कोऑर्डिनेट डी कैसे निकलेगा? हम देख सकते हैं इसमें ए बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट, मतलब बच्चों ए और बी का मिड पॉइंट क्या है? डी है। ए और बी का मिड पॉइंट क्या है? डी है। तो हम मिड पॉइंट फार्मूला से इसका डी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो किसके बच्चों? मिड पॉइंट फार्मूले से क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 y2 में अपॉन 2। मिड पॉइंट के फार्मूले की सहायता से हम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? x1 क्या है बच्चों? -2 है, प्लस x2 क्या है? 2 है, अपॉन में 2, कॉमा। इसी तरह बच्चों y1 क्या है? 2 है, प्लस y2 क्या है? 8 है, अपॉन में 2। यहाँ से कोऑर्डिनेट कैसे निकल आएगा डी का? तो -2 प्लस 2 अपॉन में 0। -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कॉमा। 8, 2 प्लस 8 10 अपॉन में 2। हमारा बच्चों डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 2 × 2 5 10, 0, 5। ये हमारा यहाँ से कोऑर्डिनेट निकल आएगा डी का। अब इसी तरह बच्चों क्या निकालेंगे देखेंगे हम। ए पॉइंट और डी पॉइंट, ए पॉइंट और डी पॉइंट का मिड पॉइंट क्या है? सी है। क्या है? सी है। तो हम कोऑर्डिनेट सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेट सी। इसी फॉर्मूले से निकालेंगे कोऑर्डिनेट सी। डी हमारा कितना आया है बच्चों? डी आया 0, 5। क्या आया? 0, 5। 0, 5 आया है। यहाँ से क्या हो जाएगा? x1 क्या है? -2 है, प्लस x2 क्या है? 0 है, x क्या 0 है, 0 अपॉन में 2, कॉमा। y1 क्या है? 2 है, और y2 क्या है? 5 है, अपॉन में 2। यहाँ से क्या हो जाएगा डी का कोऑर्डिनेट?
-2 + 0 -2/2 2 + 5 7/2। अब यहाँ से डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 × 2 2 × 2 -1 और 7 पर 2 कटेगा नहीं, 7/2। यहाँ से बच्चों हमारा सी का कोऑर्डिनेट आ गया, किसका, सी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -1, 7/2। अब इसी तरह हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट, इसी तरह क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ई। कोऑर्डिनेट ऑफ ई कैसे निकलेगा, हम देख सकते हैं डी और बी, क्या बच्चों, डी और बी के बीच में क्या है, हमारा ई है। तो ई का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, मिड पॉइंट है, डी और ए के बीच में क्या है, ई है, तो मिड पॉइंट हमारा क्या होगा, ई। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से निकालेंगे। x1 क्या है, 0 है, प्लस x2 क्या है, 2 है, अपॉन में 2, कॉमा y1 क्या है, 5 है, प्लस y2 क्या है, 8 है, अपॉन में 2। अब 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/2, 5 + 8 13 अपॉन में 2। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ई का कोऑर्डिनेट 2 × 2 तो 1, 13/2 कटेगा नहीं, 13/2 हो गया। अब यहाँ से हमारा ई का कोऑर्डिनेट निकल आया, क्या बच्चों, ई का कोऑर्डिनेट। हम देख सकते हैं बच्चों डी का कोऑर्डिनेट निकला 0,5, सी का -1, 7/2, ए का 1, 13/2। बच्चों हमारे यहाँ से तीनों कोऑर्डिनेट निकल आया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं अपना बोर्ड में अच्छे से नंबर गेन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।